सैनिक स्कूल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुबह 4 बजे उठकर ड्रिल, परेड, हर गलती पर सख्त सजा और भविष्य में बस एक ही रास्ता, फौज। यही सब है ना? देखिए, हर बोर्डिंग स्कूल की तरह सैनिक स्कूल का भी अपना एक कल्चर है। अनुशासन, पढ़ाई, खेल, इन सब का एक बैलेंस। लेकिन इंटरनेट पर जो कहानियां चलती हैं, जो हाइप बनी हुई है, उसकी वजह से ना बहुत सारे मिथक पैदा हो गए। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन मिथकों को हकीकत से अलग करेंगे। बिल्कुल सीधी बात, कोई ड्रामा नहीं। हम तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, यानी अकादमिक्स और ट्रेनिंग से। आखिर किसी भी स्कूल का मुख्य काम तो यही है ना? तो सबसे पहला और सबसे आम मिथक कि सैनिक स्कूल मतलब पढ़ाई लिखाई कम और फिजिकल ट्रेनिंग पर ही सारा फोकस। पर क्या ये सच में ऐसा है? मजेदार बात यह है कि हकीकत इससे काफी अलग है। एकेडमिक्स इन स्कूलों का कोर है। मतलब रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, होमवर्क, टेस्ट्स, लैब्स, लाइब्रेरी, सब कुछ होता है। फिजिकल एक्टिविटीज को पढ़ाई के सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। असली मकसद अनुशासन, एकेडमिक मजबूती और लीडरशिप, तीनों को एक साथ विकसित करना है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और मिथक है कि भाई इतना स्पोर्ट्स, इतनी फिजिकल एक्टिविटी, इससे तो पढ़ाई पर असर पड़ता होगा ना, पढ़ाई पीछे रह जाती होगी। लेकिन असल में स्पोर्ट्स और एनसीसी जैसी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को फिजिकली फिट तो बनाती ही हैं, साथ में टीम वर्क, लीडरशिप और प्रेशर संभालने की स्किल भी सिखाती हैं। और ये सारी चीजें पढ़ाई को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। एक संतुलित टाइम टेबल ये पक्का करता है कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को बराबर का समय और महत्व मिले। ओके, तो एकेडमिक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे जरूरी पहलू पर, अनुशासन और कल्याण, यानी स्टूडेंट्स की रोज की जिंदगी, वहां का कल्चर और उन्हें सपोर्ट कैसे किया जाता है। और यहां आता है एक और बड़ा डर कि वहां का माहौल बस सजा और कठोर अधिकारियों से भरा होता है। हर वक्त डांट, फटकार, सख्ती, एकदम डरावना माहौल। देखिए, यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अनुशासन और सजा दो अलग चीजें हैं। हाँ, अनुशासन है एक प्रॉपर टाइम टेबल, नियम, ड्रेस कोड। लेकिन ये सोचना कि सजा ही सिस्टम का आधार है, ये गलत है। आज के स्कूल काउंसलिंग, हाउस मास्टर्स और मेंटरिंग पे फोकस करते हैं। मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है। बुलिंग ये किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल को लेकर एक बहुत गंभीर चिंता होती है। तो सवाल उठता है कि क्या सैनिक स्कूलों में इसे हल्के में लिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है? इसका जवाब है कि अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। अब वहां प्रॉपर एंटी बुलिंग पॉलिसीज हैं, रिपोर्टिंग चैनल्स हैं और सपोर्ट के लिए मेंटर मेंटी सिस्टम भी हैं। स्टूडेंट्स को आवाज उठाने और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो कोर कल्चर है वो आपसी सम्मान पर बना है। एक और मिथक कि इतने कठोर माहौल में छात्रों की मेंटल हेल्थ का क्या, उनके भावनात्मक कल्याण को तो नजरअंदाज ही कर दिया जाता होगा। देखिए, रेजिडेंशियल लाइफ है तो घर की याद आना या दबाव महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए आजकल के स्कूल इस पर ध्यान देते हैं। काउंसलिंग सेशंस, प्रॉपर रेस्ट रूटीन्स और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट सपोर्ट, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। और जब माता पिता और स्कूल मिलकर काम करते हैं तो छात्रों को एडजस्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो एकेडमिक्स और कैंपस लाइफ के बाद अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर। मतलब यहां से निकलने के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं और दूसरे लॉजिस्टिक्स जैसे फीस वगैरह। और अब शायद सबसे बड़ा मिथक कि सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया तो बस एक ही करियर ऑप्शन है, डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए ज्वाइन करते हैं और ये इन स्कूलों की एक पहचान भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहां से जो स्किल्स मिलती है ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, वो इंजीनियरिंग से लेकर सिविल सर्विसेज और यहां तक कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी जबरदस्त काम आती हैं। अच्छा, एक और फाइनेंशियल चिंता कि इन स्कूलों की फीस तो बहुत ही ज्यादा होती होगी और कोई वित्तीय मदद भी नहीं मिलती होगी। हकीकत यह है कि फीस का स्ट्रक्चर हर स्कूल और राज्य के हिसाब से अलग होता है। और हाँ, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल मदद के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें और हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से ही जानकारी कंफर्म करें। एक और मिथक जो काफी पुराना है लेकिन अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि सैनिक स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए है। लेकिन अब ये सच नहीं रहा। अब बहुत से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए भी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं।
हाँ, ये पॉलिसी हर स्कूल में अलग अलग हो सकती है, इसलिए सामान्यीकरण करना ठीक नहीं। जिस भी स्कूल में रुचि हो, उसके मौजूदा एडमिशन नियम चेक करना सबसे जरूरी है। तो आखिर में बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेकलिस्ट की। ये निर्णय लेने में काफी मदद कर सकती है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले इस चेकलिस्ट को एक गाइड की तरह देखा जा सकता है, जैसे स्कूल का टाइम टेबल कैसा है, एकेडमिक सपोर्ट मिलता है या नहीं, एंटी बुलिंग पॉलिसीज क्या हैं और फीस की ऑफिशियल जानकारी क्या है। और हाँ, ये भी सच है कि हो सकता है किसी एकाध स्कूल में मैनेजमेंट या कल्चर को लेकर असली दिक्कतें हों, लेकिन एक दो मामलों की वजह से पूरे सिस्टम को एक ही नज़र से देखना वो सही नहीं होगा। तो आखिर में बस इतना ही, फैसला डर से नहीं, तथ्यों से करना चाहिए। इस पूरी चर्चा के बाद अब ये सोचना जरूरी है कि ऐसा कौन सा एक मिथक है जिसे अब पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा सकता है, और ऐसी कौन सी एक हकीकत है जो किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है।